अभी ये रिसेप्शन सेंटर है, यहाँ पे आप आइएगा। किसी भी इंफॉर्मेशंस को लेकर के कोई भी इंक्वायरी होगी आपको, आप यहाँ से वो इंक्वायरी जनरेट होती है, पुट होती है। जब आप यहाँ से आगे बढ़िएगा तो ये सेक्शन है इसके नीचे का, नर्सिंग पैरामेडिकल का जो ये कॉलेज है उसको लेकर के, इंस्टीट्यूट है, एकेडमी, उसको लेकर के। ये जब राइट सेक्शन में जाते हैं तो ये टेक्सचुअल मोड का है। इसमें आप आइएगा, देखिए ये एकदम डिजिटल क्लास है। और जिसको कहते हैं कि डिजिटल क्लास कैसे कहते हैं, देख लीजिए, एम्यूनिटीज़ को लेकर के, बोर्ड को लेकर के, और सामने प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। मीन्स ऑनलाइन भी सब कुछ डिलीवर हो रहा है। ये टेक्सचुअल मोड में। ऐसे ही आप इससे आगे बढ़िएगा तो दूसरा इसका सेक्शन है, इसी में वो आपको ये क्लास, यहाँ भी आपको सब कुछ दिखेगा, सारी एम्यूनिटीज के साथ सीसीटीवी कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, प्रॉपर गाइडेंस जो होना चाहिए। एक कहते हैं ना कि डिजिटल सेंटर जो होता है वो डिजिटल एम्यूनिटीज के साथ दिखना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आप इस सेक्शन में आइएगा, ये इसका लैब है। देखिए क्या खूबसूरत, सारी एम्यूनिटीज से भरा पूरा हुआ है। यहाँ पे स्टैच्यू है, इस स्टैच्यू को आप देख सकते हैं, इसमें पूरे अंग की जानकारी देते हैं, क्या है नहीं है। व्हीलचेयर आप देख सकते हैं सामने, बच्चों को उसमें सारा सेक्शन, मेडिकल इक्विपमेंट्स जितना हो सकता है और जितने बच्चों को ज़रूरत पड़ते हैं उन सारे इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सारे इक्विपमेंट है। ये दूरबीन्स भी है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। ये फ्रीजर कि कैसे सैंपल्स और सब कुछ रखना है, कैसे आगे के लिए। उसके साथ साथ जो और सेक्शंस हैं, ये जो इनका मेडिकल बॉक्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बॉडी का पूरा कंकाल, नर कंकाल, जिसको दिखा करके अंदर की इम्यूनिटीज़ के बारे में डॉक्टर्स बताते हैं, क्या हमारे अंदर में क्या है, कैसा है और कैसे वर्कआउट होता है। इसके साथ साथ ये सब कुछ देख रहे हैं आप, ये इसका लैब है जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे नॉलेज मिलता है। सामने बोर्ड भी है, जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो यहाँ के जो फैकल्टी है वो बोर्ड पे भी सारी चीज़ों को बताते हैं, आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। अब यहाँ के जो सेक्शंस को देखते हैं मार्केटिंग मैनेजर। आइए सर, आपसे भी एक दो लाइन बात करते हैं हम लोग। एक्चुअली थोड़ा सा बताते सर कोर्सेज के बारे में, क्या क्या कोर्सेज है और इन कोर्सेज में है 15,000 से लेकर के 1,30,000 रुपया तक इसमें कोर्सेज है, जो कि आपको 2 साल में आपको 3 इंस्टॉलमेंट में जमा करना है। 4 भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ की गांव देहात है, यहाँ पे पुअर कम पैसे वाले लोग हैं, ये बड़ा शहर है नहीं, छोटा शहर है, तो इसलिए ये सब देखते हुए इसको जो है सो 2 साल में आप फीस जो है कभी भी जमा कर सकते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट पे जमा कर सकते हैं। ऐसा ये फीस स्ट्रक्चर है। और आप जैसे 2 साल में आपको जैसे जमा करना है, आप स्वतंत्र हैं गार्जियन। यहाँ पर एक बात आती है कि जैसे 15,000 से लेकर के 1.25 लाख तक की कोर्स फी है, तो वैसे तो ड्यूरेशन भी होता होगा ना सर, कि मतलब अगर कोई 25,000 रुपए का कोर्स कर रहा है तो उसका 6 महीने का कोर्स होगा, कोई 1.25 लाख रुपए का कर रहा है उसका 2 साल का होगा। कोर्स पीरियड डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का, उसमें है 1,30,000 रुपया लगता है। और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो 8 महीना, 6 महीना, 5 महीना, ये सब उसमें 40,000, 15,000, 30,000, 35,000, 55,000 ऐसे करके लगता है, जो कि साल के अंदर में ही 8 महीना, 9 महीना, 7 महीना का कोर्स है। जैसे कि आप 10वीं पास का मेडिकल ड्रेसर का कोर्स है 6 महीना का, उसमें 27,000 रुपया लगता है कोर्स का। और बाद बाकी इधर जो एडमिशन चार्ज वगैरह, किट मिलता है, किट में ड्रेस वगैरह, बैग, जीडी गोइन का ये सब रहता है, उसका जो लगता है खर्चा वही देना पड़ेगा। तो अब अगर सर बात करें कि जैसे आपने कहा कि डिप्लोमा कोर्स के लिए अगर इंस्टॉलमेंट की बात होती है तो मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट देती है। अगर रिकमेंडेशन होता है तो आगे वो मैनेजमेंट बोर्ड डिसाइड करेगी कि क्या करना है जी। ऐसे ही अगर सर्टिफिकेट कोर्स में बात करें तो उसका पेमेंट कंडीशन क्या है सर, कि मतलब एक ही बार में पेमेंट करना है या उसमें भी आप उसमें जितने दिन का आपका कोर्स रहेगा, जैसे कि 6 महीना का कोर्स है, मेडिकल ड्रेसर का 6 महीना का कोर्स है, 6 महीने के अंदर में आप कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी जी कर सकते हो। तो देखा आपने, ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि आने वाले टाइम में 2 तरह के कोर्स है नर्सिंग पैरामेडिकल को लेकर के, एक डिप्लोमा और एक सर्टिफिकेट कोर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लोमा कोर्स में क्या है कि आपको
2 साल का कोर्स है, 1.25 लाख रुपए तक के आसपास बैठती है। इसके पीछे की कहानी क्या है? सर ये इसमें ऐसा है जो आज से 15 साल पर हम एक्चुअली हमारा कलकत्ता में प्रोफेशनल है, वहाँ हम इनकम टैक्स का काम करते थे। तो वहाँ हमारा एक मित्र है, वो आज से 15 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, तो वो अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उसमें हम सैटरडे को जाते थे उनसे मिलने के लिए। ये सिलसिला 3 महीना तक चला। तो उस बीच में हम जाते थे, तो वहाँ जो अपोलो में देखते थे नर्स को, कम उम्र का बच्चा सब था, 17 साल 18 साल 19 साल का। तो उसको हम देख के हमको ये सोचे जो ये लोग कौन कोर्स किया है जो यहाँ इसको नौकरी मिल गया अपोलो में, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट संस्था में, हॉस्पिटल में। तो उन लोगों को हम पूछे जो क्या तुम कहाँ से, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारा? तो वो बोली जो हम लोग 10-12 किए हुए हैं सर, और उसके बाद पारा मेडिकल कॉलेज हम किए हुए। तो हम बोले तुम लोग कहाँ का है? तो बोला हम केरल के हैं। तो वहीं हमको दिमाग में आया जी ये सब कम उम्र का लड़की सब यहाँ अपोलो में काम करता है। और वहीं हम देखे जो अपने बिहार का, हम लोग का एरिया का लड़का लड़की से जो कोई BA MA किया हुआ है, डबल MA किया हुआ है, वहाँ कचरा साफ़ कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई चाय ला रहा है, माने हॉस्पिटल का जो बाकी अदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सब है वो लोग काम करता है। तो उसी दिन हमको दिमाग में आया जो जब हम कोई बड़ा एस्टेब्लिश्ड होगा हमारा कभी भी, तो हमारे एरिया में सबसे एजुकेशन एरिया है बिहार का, मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी। तो वहाँ हम एक तो ऐसा कॉलेज खोलेंगे जब हमारा अपना एस्टेब्लिश्ड इस तरह का होगा, जो हमारे एरिया का बच्चा सब जो है सो उसको हम मेडिकल पारा मेडिकल कराएंगे, और देश में बड़ा जितना बड़ा हॉस्पिटल है उस सब बड़ा हॉस्पिटल में उसको प्लेसमेंट दिलाएंगे। तो ये हमारे 14 साल 15 साल पहले का मन का बात है। उसके बाद में होते होते अभी हमारा 2-3 साल पहले 2020 में जब कोरोना आया, तो उस समय में हमारा जो है सो दिमाग में आया जो अब इस लाइन में हर एक आदमी को देखे मेडिकल पर में ज़्यादा ये करना है। तो उस समय में हम सोचे जो अब हम गांव के वो तरफ चलते हैं और वहाँ हम ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर करें। तो उसी दरमियान में हमको खोज रहे थे जो कैसा कॉलेज करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो कौन ब्रांच से करेंगे। तो उसी समय हमको GT गोयनका का देखे जो बिहार का निकला है, ऑल इंडिया का निकला था, उसमें बिहार का निकला था। तो वहाँ हम अप्लाई किए और वहाँ से हमको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ मिला। अब अगर बात किया जाए, यहाँ पर हमारे पास में ये कोर्स का जो है एजुकेशन का यहाँ 16 ठो कोर्स है, जिसमें 8 ठो जो है सो पारा मेडिकल का है, अब ये डिप्लोमा का 8 ठो है सो सर्टिफिकेट का है। तो ये यहाँ हम लोग जैसे 2 साल का कोर्स हुआ, डिप्लोमा हुआ 2 साल का कोर्स, तो उसमें 16 महीना हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे, 8 महीना फिर उन लोगों को हॉस्पिटल में जो है सो इंटर्नशिप कराएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है जो यहाँ हम लोग का जो है सो जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए इसके लिए, जो लैब के लिए, सो लैब का पूरा हम लोग का रिक्वायरमेंट है ना। GT गोयनका ब्रांड के लिए ही जाना जाता है यहाँ का है। और प्लस है जो हम लोग का जो ये हॉस्पिटल है GT गोयनका का है, 183 हॉस्पिटल से इसका टाई अप है। तो इसमें हम लोग खाली ये सर्टिफिकेट नहीं बांटते। हमारे पास में बहुत आदमी आता है जो बोलता है सर हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम प्रैक्टिस करते हैं। हम बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो यहाँ होता है, यहाँ कोर्स करना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, 95% तुमको अटेंडेंस यहाँ भी रहना चाहिए, इंटर्नशिप में भी 95% रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग इस लायक बनाते हैं जो कहे प्लेसमेंट भी हम ही को देना है, तो इस लायक बना देते हैं जो उसको ज़िंदगी में यदि अपना प्लेसमेंट भी करना होगा तो हम ही कराएंगे, और नहीं अपना कुछ करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस लाइन में बहुत स्कोप है, तो वो भी अपना कर सकते हैं। उस लायक हम लोग यहाँ बनाते हैं उसको। तो देखिए अब वही बात, थोड़ा बहुत तो हिंट आपको ये दे दिए कि तीसरा भी पॉइंट जिस पर मैं इनसे बात करना चाह रहा था कि आज की डेट में सर खुद तो बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज रहे, पैरामेडिकल कॉलेज रहे, देखने को आ रहा है एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5, 10-10 हो गए, जो पहले के ज़माने में एक भी नहीं था। इस ऐसे दौर में GT गोयनका क्या ऐसा स्पेशल दे रही है जो बाकी नर्सिंग कॉलेज से अलग दे रही है? एक्चुअली ये GT गोयनका का नाम इसी से जाना जाता है जो ब्रांडेड है। देश में जैसे टाटा बिरला बिजनेस में है, एजुकेशन में GT गोयनका नंबर 1 में है। तो यहाँ ब्रांड ही का, क्वालिटी का पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, जो हमेशा जो है सो इस पर में क्वालिटी पर में अच्छा से पढ़ाई हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यहाँ भी देखिएगा जो हम इन्वेस्ट सब कुछ किए हैं तो उसी हिसाब से किए हैं जो लगे बच्चा को जो हाँ यहाँ से कहें इसका सर्टिफिकेट ही लेकर के कहीं जाएगा तो कहीं कॉर्पोरेट जगत में उसको जो रिस्पेक्ट मिलेगा वो दूसरे जगह से, दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ के वहाँ नहीं मिलेगा। ये
इंफॉर्मेशन है सुखद कि आने वाले टाइम में आप जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी से जुड़िए और जीडी गोयनका के एक बड़े ब्रांड के अंतर्गत जो वेदांता, फोर्टिज, एसआरएम, बत्रा अच्छे अच्छे हॉस्पिटल को आज की डेट में होल्ड कर रही है। तो मैं यहां से आपको यही चीज कहूंगा, कोई भी इंक्वायरी हो आपको नर्सिंग पैरामेडिकल को लेकर के, एक बार जीडी गोयनका नेहरा दरभंगा जिला के अंतर्गत जो मनीगाछी ब्लॉक्स में पड़ता है और यहीं पे सकरी के बगल में ही है, तो यहाँ पे आइए, इंक्वायरी को पुटअप कीजिए, इनकी एम्बियंस से जुड़िए और एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़िए अच्छा सुनहरा भविष्य के लिए। तब तक मिलते हैं हम आगे। अपना अपना अगल बगल सब ध्यान रखिए, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस पे मिलेगा। तो इस न्यूज़ को आगे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप ना सही आपके थ्रू किसी और के काम आ जाए।